हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि बिना कोचिंग लिए टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, हम यही बोलेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्स जो लेते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, जो कोर्स नहीं लेते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता। बहुत लोग के दिमाग में ये होता है, जो अभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम जो देने जाते हैं, जो टीजीटी का पीजीटी का देने जा रहे हैं, उनके दिमाग में ये चलता है कि मैं कोर्स लूँ कि नहीं लूँ, कहाँ से लूँ, कैसे पढूँ। बहुत सारे दिमाग में चलते रहते हैं क्वेश्चन, और लोग से पता करते हैं, अपनी फ्रेंडों से पता करते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ रही हो। तो मैं भी जब टीजीटी का पेपर, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है, मैं भी फर्स्ट टाइम देने जा रही हूँ। क्योंकि जब टीजीटी का फॉर्म आया था 2022 में, तो मैंने बीएड नहीं किया था, तो मैंने फॉर्म नहीं फिल किया। तो मेरे दिमाग में भी ऐसा चलता था कि मैं बैच लूँ नहीं लूँ, फ्री बैच से पढ़ूँ। फ्री में इतने सारे यूट्यूबर ने पढ़ाया है, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, सिलेबस के साथ टॉपिक वाइज किया है। तो बहुत सारे मेरे में भी दिमाग में क्वेश्चन था। और सबसे बड़ी बात, मेरे घर में सभी लोग टीचिंग लाइन में हैं। तो एक ये अच्छी चीज़ है कि मुझे गाइडलाइन मिलती रहती है। अभी मेरे घर में मेरी बहन अभी बिहार में हुए हैं लोग। ऐसे हम लोग यूपी के हैं, तो यूपी से ही फाइट करके हम लोग गए हैं। बिहार या कुछ भी नहीं है, हम लोग जनरल से हैं। तो ये तो खैर, ये तो बात की बात है। अभी हम मेन बात करते हैं कि जैसे बहुत लोग क्या होते हैं, जिसके जो अफोर्ड कर पाते हैं पैसे, मतलब आप तो पता है कि टीजीटी पीजीटी का कोर्स कितना महंगा है। 2000, 2500, 2500, 2200 ऐसे करके हैं। तो बहुत लोग जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो बैच ले लेते हैं। लेकिन बहुत लोग के साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है, पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी तो यूट्यूब से ही हो जाएगी फ्री में, तो नहीं लेते हैं, पैसे की वजह से नहीं लेते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण वो बैच नहीं लेते हैं। तो देखिए, बैच लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये आपको भी पता है। जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। बैच लेकर के तो बहुत सारे लोग बैच लेकर के बैठे हुए हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। अरे अभी तो आया नहीं नोटिफिकेशन, जब आएगा तो मैं पढ़ूंगी या पढ़ेंगे। ये नहीं सोचना है। आप देखिए, पहले क्या करना है, यूट्यूब पे जाइए, और यूट्यूब पे जब आप सर्च करेंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कि ये सब्जेक्ट फ्री में, मतलब आप अपने लैंग्वेज में जो भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे जो पढ़ना होगा, तो वो आ जाएगा आपके सामने। और एक चीज़ ये भी रहती है कि जिसके अच्छे व्यू रहते हैं, लाइक रहते हैं, कमेंट्स रहते हैं, उनके सबसे ऊपर आप देखे होंगे सबसे पहला वीडियो उनका आता है। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनका हमको पढ़ना चाहिए। तो देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि अगर व्यू अच्छा है, कमेंट अच्छे हैं, लाइक अच्छा है, तो वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा तो पढ़ाते हैं, तभी तो इतने सारे व्यू आ रहे हैं, लाइक आ रहा है, कमेंट आ रहा है। लेकिन देखिए, आपको ये नहीं देखना है कि उनके व्यू कितने हैं, उनके फॉलोअर्स कितने हैं। ये इस पे नहीं जाना है, बस अपनी समझ को देखना है कि क्या हमको वो पढ़ा रहे हैं तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपको देखना है। ये नहीं कि आप व्यू देख लिए और फॉलोअर्स देख लिए तो अरे यार लाओ पढ़ें, और समझ में ही नहीं आया, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। और जब आप सर्च करेंगे कि टीजीटी पीजीटी फ्री बैच किसका है, तो उसमें बहुत सारे 4-5 ऐसे ही आ जाएंगे। तो आप 4-5 वीडियो में से देख लीजिएगा कि आपको कौन सा मतलब सही लग रहा है, कौन सा अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, किसकी समझ आपको समझ में आ रही है। क्योंकि और क्योंकि ये नहीं है, व्यू पे तो बिल्कुल मत जाइएगा। अगर ओपिनियन है, और मैं भी अभी बैच नहीं ली हूँ, अभी सोच रही थी, बट अभी तो मैंने भी देखा तो बहुत सारे फ्री बैच में ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज पढ़ा है। तो आप लोग पहला काम क्या करिएगा, फ्री में पढ़ने के पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस, सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, या तो डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको सामने रखिए। क्योंकि पढ़ने का ये तरीका बहुत बेस्ट है। सिलेबस को सामने रखिए, टॉपिक वाइज लिखिए, और उसके बाद रोज़ जो फ्री में, ये नहीं कि कूद कूद करके पढ़ें, आज ये पढ़ लिए फिर कल वो पढ़ लिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि फ्री बैच में बहुत अच्छा कंटेंट मिला हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर ने पढ़ाया है फ्री में, सोचिए।
तो आपको एक टॉपिक उठाना है। अगर जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो जीके जीएस का एक कोई बैच देख लीजिए, फ्री बैच, पेड बैच मत लीजिए, फ्री में बहुत लोगों ने जीके जीएस पढ़ाया है, तो आप उसको देख लीजिए। उसको एक टॉपिक उठाइए, एक टॉपिक से आप छोटा सा नोट्स बना लीजिए जो फ्री में पढ़ाया जा रहा है और उसको तैयार कीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम भी यही कीजिए, दूसरा टॉपिक उठाइए, उसको पढ़िए, उसको नोट डाउन करिए। फिर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसे ही करिए, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड देखिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट, मतलब कौन सा पहला टॉपिक है उसको नोट कीजिए। क्योंकि देखिए बीच बीच में पढ़ने से क्या होता है कि समझ नहीं आता है, और अगर आप लाइन बाय लाइन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो वो अच्छे से समझ में आता है। तो आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बेस्ट है आपके लिए। और फ्री बैच में आपको सोचिए, अभी तो माइनस मार्किंग है, और ये भी आपको अच्छी तरह से पता है कि माइनस मार्किंग के साथ साथ जीके जीएस भी दे दिया है, क्योंकि अभी 90 नंबर का सब्जेक्ट है और 30 नंबर का हम लोग का जीके जीएस है। तो अभी आपने देखा होगा जो रिज़ल्ट क्लियर हुआ है, तो 120 कट ऑफ, सोचिए 125 में 120 गया है, मतलब बहुत बड़ी बात है। क्या मतलब सोचिए 120 लाना, अगर माइनस मार्किंग नहीं होता और अगर जीके जीएस नहीं आते तो सोचिए आपकी कितना मेहनत करना पड़ता, क्योंकि कट ऑफ बिल्कुल हाई जा रहा है। और दूसरी चीज़, बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार माइनस मार्किंग हो गया, नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार जीके जीएस आ गया, नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर ये ऐसा कोई सोच रहा है तो वो उसकी सोच है, बट मेरी ये सोच है कि अगर माइनस मार्किंग नहीं होता और जीके जीएस नहीं होता तो कट ऑफ बहुत हाई जाता। तो इसका भी एक रीज़न है कि बहुत पढ़ना है, और ऐसे भी बहुत पढ़ना है। और उस समय सीट भी बहुत ज़्यादा नहीं आई थी, इस समय तो सीट अच्छी खासी आई है। सोचिए हिंदी में 3000 है, इंग्लिश में समथिंग 3000 कुछ है, और आपको साइंस में 2000 कुछ, 2225 ऐसे करके सीट काफ़ी अच्छी आई है। तो देखिए, ये आपको जो समय मिला है, सोचिए मतलब वेट करते करते अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा वैकेंसी, अब आएगा वैकेंसी, और इंतज़ार करते करते फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो गया। देखिए, बहुत लोग अभी भी ये भी सोच रहे होंगे कि अभी तो आया नहीं है। जैसे अभी बहुत लोग सोचेंगे अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, फॉर्म फिल करने का डेट नहीं आया है, तो फिर अभी पढ़ के क्या करेंगे। बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे, ये आएगा तो पढ़ लेंगे। तो देखिए, पैसे तो यूट्यूब पे लगाने नहीं है, फ्री में पढ़ना है, तो क्यों टाइम फिल करना है। अभी से लग जाइए प्लीज़, मत पढ़िए 5 घंटे 10 घंटे, क्योंकि ऐसे कोर्स तो बहुत लेंदी है, बहुत मतलब कोर्स कह रहा है, सॉरी, सिलेबस बहुत लेंदी है, टफ है। क्योंकि पूरा टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक से 5-5 10-10 एक मतलब बहुत टफ है, तो उसके हिसाब से टाइम बहुत कम है। अगर ऐसे देखा जाएगा, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो टाइम बहुत कम है तैयारी करने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप रोज़ 1 घंटे अपना एक टॉपिक पढ़िए, नोट्स बनाइए, और 1 घंटे उसको टाइम दीजिए पढ़ने में। ऐसे आप करते रहेंगे तो आपका 1 से 1.5 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और फ्री बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। आप जा कर के अपने अकॉर्डिंग टीचर को चूज़ कीजिएगा, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ तो आप उनका देखें। ऐसे ऑटोमेटिक आप जब सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियो आ जाएंगे, तो उसमें आपको जो बेस्ट लगेगा, जिसकी समझ अच्छी होगी, व्यू मत जाइएगा प्लीज़। हाँ, व्यू में भी अब ऐसा नहीं है 1000-2000 जिसका गया हो उसको देखें, थोड़ा व्यू ठीक ठाक हो, और लेकिन समझ आनी चाहिए। क्योंकि जब समझ आएगा तब ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने सही टीचर से पढ़ा, सही नॉलेज है। तो ये आपको करना है, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, अभी से लग जाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।